राधे राधे सभी को। देखिए आज समझेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है और इससे एग्जाम में हमेशा बाबू क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो जो ये टॉपिक है इसका जो डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन का मैंने खुद एक कविता बनाया हूँ जो आपको मैं सुनाता हूँ, फिर आप बताइए कैसा लगा। देखिए, टेम्परेचर रहेगा सेम, ना इसे कोई करेगा चेंज। टेम्परेचर रहेगा सेम, ना इसे कोई करेगा चेंज। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट दौड़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट दौड़ेगा। वोल्टेज से ही चलता है करंट, वोल्टेज से ही चलता है करंट। ओम्स ने इस बात को कर दिया परमानेंट। तो चलिए इसका डिफिनेशन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी कंडक्टर में क्या हो रहा है, चल रहा है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अप्लाइड अक्रॉस इट्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। और एक और चीज़ बात होना चाहिए यहाँ पर कि वहाँ के जो टेम्परेचर होना चाहिए सेम होना चाहिए। चलिए अब डिफिनेशन को छोड़ते हैं, चलिए यहाँ समझते हैं। जैसे मेरे एक कंडक्टर फायर है, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया ना, 20 वोल्ट की बैटरी पास किया। 20 वोल्ट की इधर बैटरी लगाया। जब 20 वोल्ट की बैटरी लगाया तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 वोल्ट की बैटरी लगाया तो हमारे यहाँ पर जो करंट हो गया 5 एम्पियर। इसमें 5 एम्पियर करंट दौड़ने लगा। अब वोल्ट क्या है भाई, एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, या वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। एक बार दोबारा मैंने क्या किया, इसी वायर में क्या किया ना, इस वायर को चेंज किया, ना इस वायर को मैंने टेम्परेचर दिया, ना इस वायर को मैंने हीट किया। फिर मैंने इसी वायर में क्या किया, 40 वोल्ट का बैटरी को लगाया। कितने का, 40 वोल्ट का। फिर क्या हुआ, ये हुआ कि इसमें 10 एम्पियर का करंट दौड़ने लगा। ऐसे मैंने और बढ़ा दिया भाई, यहां पर क्या हुआ, 15 एम्पियर का करंट दौड़ने लगा। मतलब जितने टाइम वोल्टेज को बढ़ा रहे उतना टाइम करंट भी बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट का। ठीक है, अब बात ये कि यहाँ पर जो टेम्परेचर क्यों सेम होना चाहिए भाई, और दूसरी बात है कि मटेरियल भी सेम होना चाहिए। इसलिए दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, क्योंकि जो मटेरियल में लिया हूँ, जो ये कंडक्टर लिया हूँ, मानता है ये मेरा कपर का है, तो क्या कपर में जितना रेजिस्टेंस है, अब मैं दूसरा ले उठा के रख लिया मैं अपने पास, वो एल्युमिनियम का हो गया, उतना उसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा, नहीं होगा भाई। सिल्वर का ले लिया, उसमें तो और अच्छा से मक्खन की तरह करंट पास होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें ओम्स लॉ के लिए कहता है भाई कि यहाँ पर टेम्परेचर भी सेम, साथ में मटेरियल भी सेम रहे। लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन रियल बात है कि मटेरियल भी सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर क्यों भाई, टेम्परेचर इसलिए कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी कंडक्टर की क्या करता है, वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। मैंने बोला कि लिया, इसको मैंने हीट कर दिया, इसका क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक बार मैं 20 वोल्ट की बैटरी पास किया, फिर मैं इसको हीट करके फिर मैं 20 वोल्ट का पास करूँ तो उतना करंट अच्छे से नहीं चल पाएगा जितना करंट पहले चल रहा था। ठीक है, और मैं 40 वोल्ट का भी पास करूंगा तो उतना ही वही हाल होगा, तो मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें टेम्परेचर सेम होना चाहिए, दूसरा और मटेरियल सेम रहना चाहिए भाई। कंडक्टर ऑफ वायर भी हमें सेम रहना चाहिए। यहाँ पर नहीं दिया कंडक्टर ऑफ वायर, लेकिन यहाँ पर हमारा सेम रहना चाहिए। आपके एग्जाम में आएगा तो बस आप टेम्परेचर रखिएगा, टेम्परेचर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो डिफिनेशन थोड़ा बड़ा दिया, इसको सीधी से बोल देता है भाई कि रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए। सीधी से बोल देता है कि भाई रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए, ना मटेरियल सेम रहने की बात होती, ना टेम्परेचर रहने की बात होती, डायरेक्ट बोलता रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए। चलिए जैसा लिखा है वैसे ही करेंगे ना। अब देखिए ये चीज़ जो था, ये कौन क्या, ओम्स लॉ ने इस चीज़ को खोज किया। उन्होंने क्या किया, एक बार क्या किया, उन्होंने एक बल्ब एक साइड जोड़ दिया, एक टर्मिनल पर इधर से जोड़ दिया, और इधर से क्या किया ना मैंने, बैटरी लगाया। बैटरी लगा, 2 वोल्ट का बैटरी लगा, तो जो बल्ब जल रहा था ना वो हल्का कम जल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, सोचा कि 4 वोल्ट की बैटरी लगा, थोड़ा बल्ब और तेज बढ़ने लगा, 6 वोल्ट का लगा तो और बढ़ने लगा। इसका हम समझ गए कि जितना हम वोल्ट बढ़ा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं भाई, उतना क्या हो रहा है, हमारा करंट जा रहा है। करंट जा रहा है तभी तो इतना प्रकाश हो रहा है बल्ब में, तो नहीं होता। तो वो क्या हुआ, हमारा वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब भाई हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब साइन हटाएंगे तो क्या होगा भाई, तो आपको बताया ना अभी यहाँ पर कि रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए। मैं टेम्परेचर सेम, तो मैं रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या सेम या कांस्टेंट, तो हमारे पर कांस्टेंट साइन लगता है। वो कांस्टेंट साइन कौन सा का, आर, इसको ऐसे भी लिखते हैं V = IR। तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा ओम्स लॉ, तो आप ये ठीक है लिख दीजिएगा। दूसरा बात ये लिखिएगा साथ में जरूर, अब ये मत लिख दीजिएगा, जब पूछेगा ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या होगा तो आप ये लिखिएगा। ठीक है,
तो चलिए हम अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा जो दिया है इसको रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या, बार बार चेंज होना, रेजिस्टेंस को क्या करना, बार बार चेंज होना। तो रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, रेजिस्टेंस को बार बार चेंज कर देता है। उसके पास क्षमता होती है रेजिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने की। तो इट इज ए डिवाइस विच हेल्प्स टू चेंज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस। वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इसके पास ये क्षमता होता है रियोस्टेट में। अब देखिए एक चीज़, आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या करंट फ्लो होगा, उतना अच्छा से नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो होगा। इसका मतलब क्या भाई कि जो हमारा करंट है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सीधी सी बात है, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा। तो ये देखो, आप देख रहे हो फिगर, ये क्या है, रियोस्टेट का फिगर है। जहां आपको दिखे ऐसे और ऐसे, आप समझिएगा रियोस्टेट है वो एक डिवाइस है जो क्या काम करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकता है। और रेजिस्टेंस को बढ़ने या घटने से क्या होता है, करंट भी बढ़ता है और घटता है। चलिए अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम पूछता है, हमेशा, जो उसको VI ग्राफ बोलते हैं। अब VI ग्राफ क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है, जो एक्स एक्सिस पे होता है वो हमारा करंट को दर्शाता है, जो वाई एक्सिस पे होता है वो हमारा वोल्टेज को दर्शाता है भाई। अब देखिए जो बीच में दिया है स्लोप, इस स्लोप स्ट्रेट दिया है, कहीं का आप देखो अप डाउन जिगजैग मोशन ऐसे करके रहता है स्लोप, यहाँ पर स्ट्रेट दिया। स्ट्रेट क्यों दिया है, स्ट्रेट इसलिए दिया है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, एक चीज बढ़ रहा है तो एक चीज बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रेट है। अगर इधर से बढ़ेगा तो ये भी इधर से बढ़ेगा, दोनों मिलाएंगे तो वापस सेम आएगा कि हाँ जितना ये बढ़ा उतना उधर भी बढ़ चुका है। ठीक है, अब देखिए स्लोप निकालते हैं कैसे। स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है ऐसा है, क्या होता है भाई, वाई बटा में एक्स, ये y होता है और ये x होता है, आपको पता ही होगा। अब देखो y बटा में, अब देखो y की जगह पे क्या है v और x की जगह पे क्या है हमारा y। आपको फॉर्मूला पता है ना भाई, v इक्वल टू क्या होता है IR, v इक्वल टू क्या होता है IR। तो हम क्या करते हैं, v ये हमारा चला जाएगा नीचे, I तब बचेगा क्या R, मतलब v बटा में I इक्वल टू क्या होगा रेजिस्टेंस। इसका मतलब भाई स्लोप क्या दिखा रहा है यहाँ पर VI ग्राफ में, वो रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, अब एक और चीज हमारा रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, लेकिन और चीज यहाँ पर बताता हूँ कि जितना ये क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा, जितना स्लोप बढ़ेगा उतना मतलब कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। जितना स्लोप क्या होगा बढ़ेगा उतना क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी भाई बढ़ेगा। जितना स्लोप को मैंने बढ़ाया उतना हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितना हमारा स्लोप घटेगा उतना हमारा रेजिस्टेंस भी घटेगा। अब यही चीज को मैं उल्टा कर दिया तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा भाई, यहाँ पर उल्टा हो गया। देखिए जहाँ पर वाई एक्सिस था यहाँ पर करंट हो गया, यहाँ पर क्या था, वोल्टेज था। यहाँ के लिए तो चलो ठीक था, लेकिन यहाँ के लिए स्लोप बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस और घटेगा। इससे आप आसान तरीके से समझिए, सीधी सी बात है भाई। जब इसमें क्या हो रहा है, जब इसमें स्लोप बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम स्लोप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है भाई, रेजिस्टेंस घट रहा है। फिर हमारे कंफ्यूजन हो जाए। आप एक सिंपल तरीका है, सब कोई नहीं बताता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका। अगर जो स्लोप आपको दिख रहा है वो करंट के नज़दीक होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो दिख रहा है आई, इसकी जो नज़दीक होगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। उसका मतलब रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। वो जितना ही वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के पास वो स्लोप होगा, उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ देता है, क्वेश्चन आपको पूछता है कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप जब भी इस बात को ध्यान, जब भी क्या होगा, स्लोप करंट के पास होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा भाई, करंट से दूर होगा या वोल्टेज के पास होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इस तरीके से। जैसे यहाँ पर दिया क्वेश्चन, देखिए वो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आता है, V और I हो गया, हमारा एक स्लोप R3 हो गया, ये मैं मान लो तो R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। अब आपको इसमें बताना ना कि सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है, उसके बाद उससे कम किस में है, उसके बाद उससे कम किस में रेजिस्टेंस, ऐसे एग्जाम में आपको पूछेगा। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगा, अभी हमको बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा, जो जितना ज़्यादा जो स्लोप दूर होगा उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, माने R2 ये सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, R3 होगा, उसके बाद क्या होगा, R1 होगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप करके कमेंट में आप उसका आंसर दीजिएगा। जैसे वो क्वेश्चन क्या आ गया, ये हो गया,
ये V और I। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, हमारा R1 हो गई है, ये R3 हो गया, इसको मैं बोल दूँ R2। अब आपको बताना ना कि रेजिस्टेंस जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है भाई, कि सबसे कम वाला रेजिस्टेंस को दिखाना है, सबसे कम वाला रेजिस्टेंस को। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, आई होप, मुझे ऐसा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन को समझ नहीं आया होगा तो वो अपना कन्फ्यूजन कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका आप लोग अच्छे से इलाज कर दूंगा। तो जो हमारा अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ओम्स लॉ पर आएगा, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, बार बार वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को मैं कल लेकर आऊँगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।